अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 26 का रिव्यू लेकर आया हूं और बताने वाला हूं मैं आपको कि कैसी रही ये एपिसोड और इस एपिसोड के बाद अब आइंदा इस ड्रामे की कहानी में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। पर वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और मेरा चैनल अभी तक उस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 26 फुल ऑफ इमोशनल एपिसोड थी और नरम दिल लोग तो लाजमी इस एपिसोड को देखकर रो दिए होंगे। और क्या ही कमाल की एक्टिंग की है यहाँ पर शमशेर और नवाब साहब ने। बहुत बेहतरीन लाजवाब एक्टिंग इस एपिसोड में दोनों की जाने। जहाँ पर ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल है और वहीं पर ये एपिसोड एक शख्स की खुदगर्जी और अनापरसी और शख्सियत परस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। व्यूअर्स, शमशेर की वालदा जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है, दारा कोशिश करता है कि शमशेर को बता दिया जाए। वो नवाब साहब से फिर रिक्वेस्ट करता है अपने वालिद से कि शमशेर को बता देना चाहिए कि अपने वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो नवाब साहब फिर उसको डांट कर मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, खबरदार अगर उससे किसी ने राब्ता रखा तो। व्यूअर्स, जब शमशेर की वालदा अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और इस उम्मीद में होती है कि किसी तरह से उसकी मुलाकात उसके बेटे से आखिरी दफा हो जाए, उसी टाइम शमशेर अपनी साली की शादी अटेंड कर रहा होता है जहां पर वो महक की खुशी की खातिर पहुंचा होता है। और निदा की शादी का भी एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब निदा की शादी हो रही होती है तो निदा की सास यानी कि एहसन की वालदा इस शादी में शिरकत नहीं करती और दरअसल एहसन की वालदा इस शादी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से निदा उनके घर में शादी करके आए। वो बहुत अगेंस्ट थी, लिहाजा ये जो शादी हुई है ये सिर्फ एहसन के बलबूते पर हुई है और एहसन अपने चचा की मुसीबतें देखते हुए उनको कम करने की खातिर ये शादी कर रहा है और एहसन को सपोर्ट है तो सिर्फ अपने वालिद की जानिब से। अगली एपिसोड में निदा के साथ भी उसकी वालदा ने उसकी सास जो है वो थोड़ी सख्ती करने की कोशिश करेगी, पर निदा भी यहाँ पर कड़ा टाइम देने वाली है अपनी सास को और वो अच्छी बच्ची की तरफ बातें नहीं सुनेगी बल्कि आगे से एक का जवाब दो करके देगी। निदा अपनी सास को काबू कर लेगी किसी न किसी तरह। इस शादी की जब तकरीब हो रही होती है तो महक का मैंने आपको बताया था कि उसके दिल में भी अब मोहब्बत जागेगी शमशेर के लिए। तो शमशेर जो कि कोने में बिल्कुल अलग थलग बैठा होता है, अपनी माँ की यादों में गुमसुम होता है, तो महक जो कि स्टेज के ऊपर खड़ी होती है उसका भी दिल नहीं लग रहा होता। वो भी बार बार शमशेर को देख रही होती है कि वो ठीक तो है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो कहीं चला तो नहीं गया। महक के दिल में भी मोहब्बत का दिया जाग चुका है शमशेर के लिए और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ माइल होती दिखाई दी है इस एपिसोड में। व्यूअर्स, शमशेर की वालदा जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होती है उसका हो जाता है इंतकाल हॉस्पिटल में और शमशेर चूंकि निदा की शादी अटेंड कर रहा होता है, फिजिकली तो वहां होता है पर मेंटली वो अपनी वालदा के साथ ही मौजूद होता है और उन्हीं के ख्यालों में गुम होता है। तो शमशेर को जब बहुत ज्यादा याद सताती है तो अपनी वालदा के नंबर के ऊपर कॉल करता है जहां पर वो कॉल अटेंड करता है दारा और दारा शमशेर को बता देता है कि हमारी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम हमें डिस्टर्ब ना करो और बाबा जान भी यही चाहते हैं। जब शमशेर को पता लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो भागता हुआ पहुंच जाता है अपनी वालदा को से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जहां पर वो बहुत देर कर चुका होता है। दरअसल इस टाइम तक शमशेर की वालदा का हो चुका होता है इंतकाल और हॉस्पिटल से उसको मालूम होता है कि डेड बॉडी को ले जाया गया है वापस उनके घर। तो वो पहुंचता है जब अपने घर पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है व्यूअर्स कि शमशेर को सबसे पहले दारा रोक लेता है और देखता है जब वो दारा उसको यहाँ पर रोक लेता है। दरअसल दारा को सख्ती से नवाब साहब मना कर देते हैं कि किसी तौर भी शमशेर हमारे घर में दाखिल मत हो और अपनी माँ का आखिरी दीदार ना कर पाए। अगर किसी ने भी उसके साथ कोई भी ताल्लुक रखा या किसी ने भी कोशिश की उसको उसकी वालदा के पास जाने की तो फिर वो मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएगा। मैं भी वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद वो शख्स मेरा चेहरा भी ना देख सके। इतनी सख्त पाबंदी लगा देते हैं नवाब साहब किसके ऊपर, अपनी सकी औलाद के ऊपर, सिर्फ अपना रुतबा बचाने की खातिर। जैसे ही शमशेर पहुंचता है घर पर तो दारा उसको रोकता है और कहता है कि प्लीज नहीं तुम अंदर मत जाओ। तो शमशेर कहता है देखो मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, मुझे सिर्फ मेरी माँ से एक दफा मिलने दो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक दफा अपनी माँ का चेहरा देख लूं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना, मैं उनसे मिलकर वापस चला जाऊंगा। तो दारा कहता है बाबा जान ने सख्ती से मना किया है और ये चाहते हैं कि तुम यहाँ मत आओ। यहाँ पर दारा शमशेर को ये भी बता देते हैं कि बाबा साहब हमारी वालदा के कातिल तुमको समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी वालदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए वो तुम
को नहीं मिलने देंगे, वो अंदर ही मौजूद है। पर शमशेर वो भी जबरदस्ती करता है, कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ से कौन मुझे मिलने से रोकता है। जब वो अंदर भाग के जाता है तो वहाँ पर नवाब साहब पहुंच जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। यहाँ पर बैठी हुई सोफिया और उसकी बहन भी हैरान हो जाती है कि किसने नवाब साहब ने क्यों गले लगा लिया शमशेर को। ये गले लगाना कोई प्यार मोहब्बत या तसल्ली वाला दिली वाला गले लगाना नहीं था। दरअसल नवाब साहब तमाशा नहीं लगाना चाहते थे। वो उसको कान में कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे घर में आने की। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार मेरी वालदा का चेहरा देख लेने दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो नवाब साहब फिर शमशेर को कहते हैं कि अब जाओ तुम उसी लड़की के पास जिसकी खातिर तुम हमें छोड़कर चले गए थे, और वही लड़की और तुम जिम्मेदार हो आज मेरी बेगम के इंतकाल के। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए। तो नवाब साहब सख्ती से मना करते हैं, कहते हैं खबरदार, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई तमाशा हो, और बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर नवाब साहब उसको दारा को कहते हैं कि इसको बाहर तक छोड़ा, और दारा अपने छोटे भाई को उसकी वालदा से मुलाकात कराने की बजाय उसको वहां से खींचकर बाहर ले जाता है। कि कितनी और कितना अनापरस्ती नवाब साहब की इस एपिसोड में दिखाई गई है, क्योंकि अपने सके बेटे को अब उसी की सकी माँ से मुलाकात की इजाजत नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत यहाँ पर कुछ नहीं है, पर मेरा एक मुकाम है, मेरा एक रुतबा है, मेरी इज्जत है पूरे सोसाइटी में, पूरे बिजनेस टाइकून में और पूरे बिजनेस सर्कल में मेरी इज्जत है। तुमने जिसकी खातिर हमें छोड़ा था, अब जाओ उसी के पास। लिहाजा मुलाकात नहीं करने देते नवाब साहब शमशेर से, और शमशेर वहां से आ जाता है अपने घर। दूसरी जानिब जब महक को पता लगता है कि शमशेर गायब है तो परेशान होती है और फोन करती है, और शमशेर जाहिर सी बात है कैसे फोन उठाता। सो महक जब घर पहुंचती है तो वो आकर शमशेर डांटती है और कहती है कि क्या तरीका है और क्या कब आपको ख्याल आएगा अपनी जिम्मेदारियों का। तो शमशेर वहां पर बैठा रो रहा होता है। ये सीन देखकर कसम से मेरा दिल भी पिघल गया था। शमशेर वहां बैठा रो रहा होता है तो महक उसके पास जाती कहती क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो कहता है कि मेरी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये माइंड कसम से क्या इंतहा कर दी यहाँ पर शमशेर ने भी एक्टिंग की। और वो बात जो कि महक के अंदर शमशेर को लेकर जितनी नफरत थी वो आज के बाद अब खत्म हो जाएगी। और इस ड्रामे में पहली दफा महक शमशेर के करीब आई है, क्योंकि शमशेर का नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि अब रिकवर शायद ना हो सके। शमशेर अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है और मोहब्बत की खातिर अपनी माँ तक को वो आखिरी दफा नहीं देख सका, और उसके वालिद उसी को अब उसकी माँ का कातिल समझते हैं। इतनी ज्यादा कुर्बानी शमशेर की शायद ही कोई और होगी। अब महक भी शमशेर से मोहब्बत करने लग जाएगी। व्यूअर्स, आइंदा के नेक्स्ट अब इस ड्रामे की स्टोरी यूं चलेगी कि नवाब साहब जिसकी कि बेगम का इंतकाल हो चुका है, अब वो उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। अब नवाब साहब आ चुके हैं बदला लेने पर, अनापरस्ती पर और जिद और अपनी खुद गर्जी पर, जबकि इस ड्रामे का नाम ही नवाब साहब के ऊपर और नवाब साहब को सामने रखकर ये ड्रामा सारा लिखा गया है कि कैसी तेरी खुद गर्जी। दरअसल नवाब साहब आप अपने पालतू वफादार होकर यानी कि शेरू को बोलेंगे कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं और तुम्हारी जिंदगी भी बख्श दूं, तो तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना पड़ेगा। दरअसल वो नवाब साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह महक को दोबारा से कत्ल करवा दिया जाए, और यहाँ पर शेरू का बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो कि अपना बच्चा खो चुका है और अब पूरी तरह बदल चुका है। वो शेरू पे बहुत जोर डालेंगे और उसको ब्लैकमेल भी करेंगे, धमकियां भी देंगे और कहेंगे कि तुमने अगर ये मेरा काम ना किया तो फिर तुम सारी जिंदगी जेल में जलते रहोगे और वहीं पर मर जाओगे, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और तुम्हें आजाद भी कर दूंगा। यहाँ पर व्यूअर्स, शेरू जो है अपने बच्चे को खोने के बाद, उसकी वफात के बाद, शेरू नवाब साहब की बात नहीं मानने वाला और वो महक को किसी तरह से भी कत्ल नहीं करेगा। दूसरी जानिब जो शमशेर है अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका होगा, अब उसकी जिंदगी में बेईमानी हो चुकी होगी पर, और अब उसको जो है महक सही करेगी अपने प्यार से। अब महक की बारी है प्यार जतलाने की, प्यार दिखाने की और प्यार निभाने की। एक टूटे हुए शख्स, ऐसे शख्स के जो कि अपनी वालदा का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, उसको कैसे वो वापस जिंदगी की तरफ लेकर आती है। महक का इम्तिहान अब शुरू है। अब शमशेर के इम्तिहान खत्म हो चुके हैं। शमशेर के लिए बहुत बड़ा सदमा है और वो इसी को लेकर चलेगा फाइनल एपिसोड में। दूसरी जानिब नवाब अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह महक को इस
दुनिया से चलता करे और अपने बेटे को वापस हासिल करने पर वो इसमें कामयाब नहीं होने वाले। व्यूअर्स, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये एपिसोड और क्या आपको वाकई रोना आया था ये एपिसोड देखकर, क्योंकि बहुत इमोशनल एपिसोड थी। अगर आपने ध्यान से देखी हो तो लाजमी एक दफा दिल को हिला होगा आपको। व्यूअर्स, मिलते हैं अगले रिव्यू में, पर एक मिनट जाने से पहले मेरा चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।